गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे एनटी नेट पेपर फर्स्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसका टॉपिक है शिक्षण के चर तथा उनके कार्य, वेरिएबल ऑफ टीचिंग और देयर फंक्शन। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है या चर क्या होते हैं ये, मतलब जो मूवेबल हो, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में वो जो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो शिक्षण के 3 प्रकार के चर बताए गए यहाँ पर, स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल और मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर मतलब जो स्वतंत्र होता है, जो दूसरों पर क्या है, प्रभाव डालता है। शिक्षण का यह चर कौन सा होता है? इसमें अध्यापक होता है स्वतंत्र चर, क्योंकि अध्यापक क्या होता है, स्वतंत्र होता है और वह विद्यार्थियों पर प्रभाव डालता है। यह संजीव चर होता है। जो अध्यापक होता है क्या है, संजीव चर होता है। यह दूसरों पर प्रभाव डालता है। दूसरों पर किस पर? विद्यार्थियों पर यह प्रभाव डालता है। उद्देश्यों को निश्चित करता है कि विद्यार्थियों को जो शिक्षण करवाएगा उसके क्या उद्देश्य होंगे। उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं शिक्षण में। एक तो हमारे होते हैं जो उद्देश्य हो गए, मतलब कि बच्चे किस लिए शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। एक होते हैं जो कक्षा में ही जिन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, उनको गोल्स बोल सकते हैं। शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, हर एक टॉपिक के उद्देश्य होते हैं कि इस टॉपिक के बाद हम टीचर है जो बच्चों से क्या आशा करता है कि वो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये चीजें सीखेगा। वो उद्देश्य पहले ही अध्यापक निर्धारित करता है। विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करना, जो शिक्षण का ये चर होता है, स्वतंत्र चर, अध्यापक विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करता है कि किस किस प्रकार से उनको जो जो चीजें सिखाई जाएंगी, कैसे कैसे सिखाई जाएंगी। दूसरा चर है आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। यह कौन होता है? यह विद्यार्थी होते हैं या स्टूडेंट होते हैं। यह भी संजीव चर है, संजीव चर होता है, लेकिन यह क्या है, जो इंडिपेंडेंट चर है उस पर आश्रित होते हैं। ये जो चर है अध्यापक पर आश्रित होते हैं। अध्यापक जैसा करवाता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं, वैसा ही करते हैं। अध्यापक की योजना का अनुसरण करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं करता यह चर। उसके बाद है जो तीसरा है मध्यस्थ चर या इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसमें क्या क्या होता है? मध्यस्थ चर जो अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य मतलब क्रिया करवाने में सहायक होता है। इसमें क्या क्या है? पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियां, दृश्य श्रव्य सामग्री, मूल्यांकन की तकनीकें, जो भी सारी चीजें होंगी इसके ये मध्यस्थ स्तर के अंतर्गत आती हैं। यह शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक तथा विद्यार्थियों के अतिरिक्त जो तत्व भूमिका निभाते हैं मध्यस्थ स्तर कहलाते हैं। ये निर्जीव होते हैं। ये चर क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, मतलब निर्जीव होते हैं, और ये दोनों चर सजीव होते हैं। ये चर महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से विद्यार्थी तथा अध्यापक के बीच अंतःक्रिया होती है। आई होप आप तीनों चरों को समझ गए होंगे कि 3 महत्वपूर्ण चर होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है चरों के बारे में कि चर क्या होते हैं, स्वतंत्र चर कौन सा है या आश्रित चर कौन सा है, मध्यस्थ चर कौन से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चर। उसके बाद है इन चरों के कार्य, जो शिक्षण के चर होते हैं इनके कार्य क्या क्या हैं। तीनों हैं, इनके तीन प्रकार के कार्य हैं। फर्स्ट है निदानात्मक कार्य या डायग्नोस्टिक फंक्शन इनको कहा जाता है। सेकंड है उपचारात्मक कार्य, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, और तीसरा है मूल्यांकन या इवेल्युएटिव फंक्शन। 3 प्रकार के इनके कार्य होते हैं। फर्स्ट है जैसे निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य में क्या होता है, जैसे डॉक्टर है रोगी के रोग का क्या करता है, निदान करता है। निदान करना यहाँ पर होता है जानना, जानना होता है यहाँ पर निदान। कई बार हम सोचते हैं निदान करना, उसका निवारण करना, नहीं। जिस प्रकार डॉक्टर होता है रोगी के रोग का पता लगाता है, उसी प्रकार जो अध्यापक होता है विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं उसका पता लगाता है कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। इन समस्याओं का पता लगाने के बाद ही वह निर्धारित करता है, उनका उपचार करता है कि किस प्रकार से उनकी समस्याओं का उपचार किया जाएगा। जो जो उनकी समस्याएं हैं निदानात्मक में उन्होंने जाना है कि क्या क्या विद्यार्थियों की समस्याएं हैं,
तो उसके बाद वह उनका उपचार करेगा। उपचार कैसे करेगा? विद्यार्थियों की जो रुचि, अभिरुचि, क्षमताएं उनको जानने के बाद उसी आधार पर उनकी जो है क्रियाएं निर्धारित करेगा कि किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, किस मेथड से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। उसके बाद है मूल्यांकनात्मक कार्य। मूल्यांकनात्मक कार्य में क्या होगा कि जो पढ़ाया है अध्यापक ने उसका मूल्यांकन करेगा कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा है या नहीं। उन तकनीकों को निर्धारित करेगा कि किस प्रकार से विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। मौखिक रूप से कर सकते हैं, लिखित रूप में कर सकते हैं। लिखित रूप में भी उनकी निबंधात्मक परीक्षाएं लेनी है या लघु उत्तरात्मक परीक्षाएं लेनी है। इन सब चीज़ों का निर्धारण करेगा। ये कार्य भी क्या है? शिक्षण के चरों के अंतर्गत आते। जो ये तीनों कार्य हैं, इन तीनों में तीनों चरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये किसी एक चर का कार्य नहीं है, तीनों चरों का इसमें योगदान रहता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षण के चर कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं। तीनों चर बता दिए जाएंगे, अलग होगा एक, उसको निकालना होता है। स्वतंत्र चर कौन सा है, आश्रित चर कौन सा है, मध्यस्थ चर कौन से हैं, शिक्षण चरों के कार्य कौन कौन से होते हैं, निदानात्मक कार्यों के अंतर्गत क्या आएगा। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले एक बात और बताना चाहती हूँ, कई लोग कहते हैं कि जो मैटर होता है, जो वीडियो होती है, या बहुत ही कम समय की होती है। कम की नहीं होती है, आप लोगों ने देखना है कि मैटर इसमें क्या है। अगर मैं इस वीडियो को साथ साथ लिखूंगी, ये जो सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, मैटर तो यही होगा, लेकिन उसको लिखने में ये आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो होगी। तो इस चीज़ पर ध्यान दें कि कितना मैटर करवाया जा रहा है, ना कि इसकी जो टाइमिंग होती है। धन्यवाद।